सोशल मीडिया पे यूँ तो कई फ़नकार आते हैं, अपने फ़न से लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फ़नकार से मिलाने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसने आजकल बड़ी धूम मचा रखी है और लोगों के दिलों पे काफ़ी राज कहें तो राज कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद रफ़ी के सेम आवाज़ में गाने गाने वाले गायकार मौजूद हैं, फुरकान खान। पुरानी दिल्ली की गलियों में ऐसे ही फ़नकार बहुत से गुज़रे हैं और इसी बीच में फुरकान खान हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनको आपसे रूबरू कराने यहाँ पहुँचे हैं फुरकान खान के पास, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे और उनसे ये गुजारिश भी करेंगे कि वो चंद जो नगमे हैं वो हमें मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनाएंगे भी। फ़नकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सबसे पहले वो आपका तारुफ जानना चाहते हैं कि जो आप गायकी कर रहे हैं, कितनी उम्र से आप कर रहे हैं, कितना वक्त से आप कर रहे हैं? जी, मेरा नाम फुरकान खान है और दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ और मैं 20-30 साल से रफ़ी साहब को गा रहा हूँ और बचपन से शौक़ है। और यूँ तो सभी वॉइस में मैं गाने गा लेता हूँ, लेकिन रफ़ी साहब से ज़्यादा कुछ उनसे हैं। हालांकि किशोर कुमार भी अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत सारे सिंगर्स अच्छे लगते हैं, मुकेश हैं, महेंद्र कपूर हैं पुराने, और उदित नारायण कुमार चानू, मैं सभी को गा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रफ़ी साहब लाइक करता हूँ। काफ़ी इंस्पायर है आप रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब के जो गीत हमने आपके सुने हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित है। काफ़ी कब से आपको ये शौक़ लगा था? मुझे ये शौक़ बचपन से है, 12-15 साल की उम्र से है, 15 साल की उम्र होगी तकरीबन। और जब से काफ़ी गाने मेमोराइज हैं, याददाश्त अच्छी है। किन किन स्टेजों पे आपने ये नगमे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए? मैंने कई स्टेजेस पे गाए हैं गाने और कई पार्टियों में और इवेंट्स भी करता हूँ। और ख़ुद अपना एक यूनिक सेल्फ म्यूजिकल ग्रुप के नाम से चैनल है और मैंने अपना लक़ब रख रखा है रफ़ी सानी ऑफ इंडिया। ये मेरा अपना सोच है कि मेरी आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा रिजेंबल है और मैं उनको फॉलो भी किया है। और यही बात नहीं, अगर आप मुझे कोई शेर लिख के दें और कोई मतलब ये अपना मेरा मानना है कि मैं उसकी तर्ज बना दूँगा हाथ के हाथ ताज़ा। और फुरकान साहब, हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। चंद लम्हे आप जो है नगमे आप सुनाएं ज़रा। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं सब तरह के गाने गा सकता हूँ, मेरी समझता हूँ, लेकिन मुझे एक रफ़ी साहब का गाना आजकल ज़बान पर है। मेरी नज़र में तो सिर्फ तुम हो, कुछ और मुझको पता नहीं है, तुम्हारी महफिल से उठ रहा हूँ मगर कहीं रास्ता नहीं है, तुम बिन जाऊँ कहाँ, तुम बिन जाऊँ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। माई फ़ोन नंबर 9311092167। ये फुरकान साहब, जो नगमे आप गाते हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चित भी हैं और लोगों का अपने दिल जीता हुआ है। चंद बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। बस मैं यही कहूँगा कि इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत से तकदीरें बदल जाती हैं और मुसलसल कोशिश इंसान की कामयाब होती है। मैं खुद अकेले ही चल रहा था मंजिल जानिब, मगर लोग साथ आते रहे, कहानवा बनता गया। यूनिक सेल्फ म्यूजिकल ग्रुप आज बहुत बड़ा ग्रुप है मेरा और 15-20 ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। वर्ल्ड वाइड मेरे सॉन्ग्स जाते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे जा ही रहे हैं, चीदा थोड़े थोड़े। लेकिन मैं आपको हाँ चंद अल्फाज मैं चाहूँगा गाने की ओर सुनाऊँ, रफ़ी साहब के 2 लाइन। हो आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन
कह रहना अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हें कहना दोस्त बन के आए हो। रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में, ये तन मन तेरा है, तू है दिल के तार में। सदियाँ बीती तुम पर मरते, नाम तुम्हारा जपते। दुनिया बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है। बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। बहुत खूब फुरकान साहब, काफ़ी एक्सपायर हैं आप मोहम्मद रफ़ी साहब से। मोहम्मद रफ़ी साहब के जो नगमे आपने हमारे दर्शकों को सुनाए हैं, जाहिर है कि हमारे दर्शकों को पसंद आए होंगे। फुरकान साहब, एक आखिरी सवाल, आपको अब तक किन किन स्टेजों पे गाने का मौका मिला है? मैं आवाज़ दो हम एक हैं और बुलंद आवाज़ म्यूज़िकल ग्रुप है, और APV स्टेज पे ही मैंने कई गाने गाए हैं। APV ग्रुप है गौरव जी का, और सोनू चंडेल जी का भी ग्रुप है जो लक्ष्मी नगर में है। NS स्टूडियो में भी मैं आजकल परफॉर्म कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। NS स्टूडियो में बहुत सॉन्ग्स गाए मैंने, और काफ़ी दूर दूर गया हूँ मैं गाने के लिए। मेरठ भी, कहीं भी, बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ। अभी तक किसी बड़े स्टेज पे गाने का मौका नहीं मिल पाया है। हाँ, ये समझ लीजिए, लेकिन ये कि आवाज़ बहुत रिजेंबल है रफ़ी साहब से, और मुझे करोड़ों हज़ारों की तादाद में भी मैं गाना गा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है, मतलब बहुत अच्छा गा सकता हूँ मैं समझता हूँ, और मेरी कोशिश है। मैंने ग्रुप बना रखा है यूनिक स्टाइल म्यूज़िकल ग्रुप से, आप आइए वहाँ देखिएगा। मैं चाहता हूँ यूनिक स्टाइल म्यूज़िकल ग्रुप से जुड़ें। मेरा हर महीने एक शो होता है, और मैं कोरोना काल से शोज़ कर रहा हूँ, और सेल्फ प्रैक्टिस है मेरी, और कहीं कुछ ज़्यादा सीखा नहीं। खुद क्वालिफाइड हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और काफ़ी लैंग्वेज मुझे आती हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई ऑल सॉन्ग्स और ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ मेरा बॉम्बे में भी कोई मकाम हो, और मैं बॉम्बे जाऊँ और कुछ, या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की निगाह मुझ पर पड़े। अगर आप मुझे कोई शेयर दे दें, पोएट्री लिख के दे दें, मैं हाथ के हाथ रफ़ी साहब के 26,000 गानों से अलावा भी तर्ज बना सकता हूँ। ये मेरा अपना मानना है, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। फुरकान साहब, अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, और उनमें से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते होंगे, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क, आप कॉन्टेक्ट नंबर बताएं या अपना जो एड्रेस है वो बताएं। जी, मेरा फ़ोन नंबर ही काफ़ी है, 9311092167, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7290872167, और मैं दिल्ली का हूँ रहने वाला, और लाल कुआं रोदेरान में मैं रहता हूँ। और लगता है आपको एक मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इंसान कोई खला तो पूरी नहीं कर सकता रफ़ी साहब की या किसी भी सिंगर्स की, लेकिन हर इंसान का अपना कोशिश होती है, अपनी होती है। लेकिन ये कि मुझे ये यकीन है कि मैं कई सॉन्ग्स, अगर कोई मुझे नज़्म शायरी लिख के दे तो मैं उनको रफ़ी साहब की तर्ज पे ढालने की कोशिश करूँगा आवाज़ पे, और मेरी आवाज़ उनसे थोड़ी रिजेंबल है, मैच है, तो उनका मेरे पास अंदाज़ है, और काफ़ी नज़में मुझे उनकी अच्छी लगती हैं। जैसे ये है, ये लखनऊ की सरज़मीं, ये लखनऊ की सरज़मीं, शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुज़र। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नज़र उठाइए बहार ही बहार है, हर एक नज़ारा दिल नशी। ये लखनऊ के सरज़मीं, ये लखनऊ के सरज़मीं, ये लखनऊ के सरज़मीं, ये लखनऊ के सरज़मीं। यानी कोई भी चीज़, किसी जगह आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में उसको अच्छा प्रेफर कर सकता हूँ, उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। कोई स्लोगन है, कोई भी डायलॉग है, मैं बोल सकता हूँ। जैसे एक मैंने बनाया था अपना, लाइट बॉय है जहाँ सबसे ज़्यादा सुस्ती है वहाँ, लाइट बॉय लाइट लेस साबुन, चुस्ती को दूर भगा सुस्ती को पास बुला, आज ही खरीदे सुस्ताने के लिए लाइट बॉय लाइट लेस साबुन। तो देख रहे हैं ये मैं सुर में पढ़ रहा हूँ,
और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इसको कर सकता हूँ, जैसे पिच को टायर 5 मिनट में 15 पंचर की गारंटी। जी हाँ, पिच को टायर आज ही खरीदिए, अपनी गाड़ी में कोई नमूना लगाइए, सारे भारत में घुमाइए, भारत का मशहूर पिच को टायर। बहुत खूब। हमारे दर्शक जो कोई भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर वो इंडस्ट्री से कहीं ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे ही फ़नकारों को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एक मौका, बहुत से फ़नकार और बहुत से कलाकार दिल्ली से इन्हीं गलियों से निकलकर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में गए हैं और वहाँ बड़ा नाम और शोहरत कमाया है और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही फ़नकार और कलाकार दिल्ली की गलियों में आज भी मौजूद हैं। जैसे हमने आज आपका तारुफ़ कराया फुरकान खान से, जो मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी इंस्पायर हैं और उनके गाए हुए गीतों की कॉपी करते हैं और उनकी आवाज़ को मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं। और फुरकान साहब को तलाश है एक मौके की, ताकि वो एक मौका उनको मिले और वो अपना जो फ़न है वो दुनिया को दिखा सकें और अपने फ़न से दुनिया का दिल जीत सकें। एक आखिरी सवाल फुरकान साहब, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी महरूमियत का शिकार रहा और मैं आज भी मेरे अंदर वही जज्बात और प्रेरणा मौजूद है, मतलब, और मैं चाहता हूँ कुछ मेरे लिए किया जाए। और लोग फ़नकारों को ढूंढते हैं, शायद मैं कुछ कर सकूँ। मैं सोचता हूँ अगर थोड़ी सी मेरी नौक पर लग सवारी जाए, मैं काफ़ी इसमें डूबा हुआ हूँ सेल्फ, और मैं समझता हूँ कि जूते से लगकर मिट्टी महल तक पहुँच गई, हम फितरतन पहाड़ थे, राहों में रह गए। मैं वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ ये कि जो मेरे उस्ताद होंगे, जो मेरे मुझे गाइडेंस देने वाले होंगे, यकीनन मैं उसको फॉलो करके मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझ पर भी निगाह करम चाहिए लोगों की, दोस्तों की, और सबसे बड़े इरफान भाई ने जो मेरा इंटरव्यू लिया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और उनके तमाम साथियों का, इस इलाके मोहल्ले वालों का, जहाँ मैं आता जाता हूँ। सब लोग मुझसे खुश हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, अपनी कोशिश करता हूँ, छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं छुपा हुआ हूँ थोड़ा सा, कि मैं चाहता हूँ थोड़ा हाईलाइट हो जाऊँ। एक हीरा तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर जैसे हीरे की अगर धूल छाप कर दिया तो वो हीरा बन जाता है। वरना तो ये कहे कि मैं यही कहूँगा कि तुमने तराश कर मुझे हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार तो उन्हीं पत्थरों में था, ये कहना मुनासिब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। दिल्ली की तंग गलियों में जहाँ फ़नकार और कलाकार बहुत सारे छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, एक मौका नहीं मिल पाता है, एक मौके की तलाश में वो गुहार लगाते हैं। ऐसे ही एक फ़नकार ये फुरकान साहब हैं, जिन्होंने एक गुहार लगाई है, दरख्वास्त की है, अपील की है कि इनको एक मौका दिया जाए। अगर हमारे दर्शकों में कोई दर्शक ऐसे हैं जिनके माध्यम से इन्हें एक मौका मिल सकता है, तो हम उनसे ज़रूर अपील करेंगे कि एक मौका इन्हें दिया जाए। दिल्ली से इरशाद के साथ इरफान, DN न्यूज़।